अरे अरे ये क्या बना लिया, ये भी कोई खाने की चीज है? अरे मम्मी जी इतनी गर्मी हो रही है और गर्मी में तो लौकी की सब्जी बहुत फायदेमंद होती है। अरे बहू तुम्हें कितनी बार कहा है लौकी की सब्जी मत बनाया करो, बार बार तुम लौकी की सब्जी बना लेती हो। और अगर इतना ही शौक है लौकी की सब्जी बनाने का तो ऐसे बनाओ जैसे हमारे सामने वाली शीला बहन बनाती है। क्या मम्मी आप भी ना, वो हमारे इतनी पुराने दुश्मन है। 12 साल से ना तो वो हमारे घर आए ना हम उनके घर गए, फिर भी आप हमेशा उनकी सब्जियों की ही तारीफ करती रहती हो। महक को इस घर में आए हुए पूरे 9 साल हो गए, दोनों टाइम के खाने में आप महक को यही बात बोलती हो। हाँ तो इसमें बुराई क्या है, जिसकी जो चीज अच्छी है वो अच्छी है। अब लड़ाई हो या जंग, किसी की अच्छाई को अच्छा तो कहना ही पड़ता है। तुम्हें पता है मैंने कभी भिंडी की सब्जी नहीं खाई थी अपनी शादी के पहले, पर जैसे ही मैं शादी होकर यहाँ आई तब शीला बहन ने एक दिन जबरदस्ती मेरे मुंह में भिंडी की सब्जी डाल दी। आय हाय हाय, उसका स्वाद तो बस ऐसा था कि मैं आज तक भूल नहीं पाई। उसके बाद तो जब भी शीला बहन भिंडी की सब्जी बनाती मेरे लिए जरूर लेके आती थी। ये भिंडी लौकी किसी को अच्छी नहीं लगती, इनको अच्छा करके बनाना पड़ता है। मम्मी अगर इतनी पसंद थी शीला आंटी की सब्जी तो उनसे लड़ाई क्यों की? अरे क्या बताऊं, बस तुम्हारे पापा और शीला बहन के पति सुमित की एक बार बहस हो गई और वो बहस इतनी बढ़ गई कि जब सुमित जी का स्वर्गवास हुआ तब भी हमारे घर से कोई नहीं गया। मैंने तो कोशिश की थी जाने की, पर तुम्हारे पापा जी ने मना कर दिया। तभी देव भी वहां आते हैं। क्या बात हो रही है मेरे बारे में? आपके बारे में तो कोई बात नहीं हो रही, बस वही शीला बहन की सब्जियों की बात हो रही है। हाँ मुझे याद है, एक दिन सुमित ने मुझे घर बुलाकर लौकी के कोफ्ते खिलाए थे, इतने स्वादिष्ट थे। आज तक मैंने ऐसे लौकी के कोफ्ते कहीं नहीं खाए। पापा जी यहाँ मम्मा पहले ही उनकी सब्जियों को मिस कर रही है और अब आप भी शुरू हो गए। क्या इस घर में एक भी खाना अच्छा नहीं बनता क्या? वो बात नहीं है बेटा, हम तो बस यूं ही जिक्र कर रहे थे। काश आज भी शीला आंटी से आना जाना होता तो मैं भी उनसे कुछ सीख लेती। ऐसे पूरे दिन काम में भी लगी रहती हूँ और किसी को कुछ पसंद भी नहीं आता। बहू ऐसी बात नहीं है, तुम तो बुरा मान गई। हम तो तुम्हें इसलिए बताते हैं ताकि तुम उनके जैसा खाना बनाओ। क्या मम्मी जी, आज तक मैंने उनके हाथ का खाना खाया ही नहीं, देखा ही नहीं, फिर मैं उनके जैसा खाना कैसे बना सकती हूँ? हाँ मम्मा, भाभी ठीक ही तो कह रही है। महक ने उनके यहाँ का कुछ खाया नहीं तो तुमने बचपन में बहुत खाया है क्या? अब महक को छोड़ दो, उसकी तो शादी हो गई। आज से तुम खाना बनाना सीखो। तुमको भी तो ससुराल जाना है, वहां महक की तरफ बेस्वाद खाना बनाओगे तो तुम्हारे ससुराल वाले बोलेंगे तुमको खाना बनाना भी नहीं आता। वो मम्मा आप फिर से शुरू हो गई। इस परिवार का रोज का यही था। बहू और बेटी को पड़ोसन की रसोई की सब्जियों पर खूब सुनाई जाती और उनका बना हुआ खाना नाक मार मार के खाते। आज भी खाना खत्म होने के बाद पिंकी महक के साथ किचन में आ गई। क्या हुआ पिंकी, तुम इतने गुस्से में क्यों? सुना नहीं आपने भाभी, पापा और मम्मा रोज जलील करते हैं पड़ोसन की रसोई की सब्जियों को लेके। आप एक बात बताओ, जब मैं 8 साल की थी तब मुझे क्या पता था कौन सी सब्जी में क्या डालते हैं। 12 साल से शीला आंटी के हाथ का कुछ नहीं खाया, तो मम्मा और पापा को उनकी जैसा खाना कहाँ से बना कर दूं? अरे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? चलो आज का खाना तो मैंने ही बनाया था। जानती हूँ भाभी, आपको पता है पिछले 20 दिनों से ही मैं खाना बना रही हूँ। शुरुआत में कितनी मुश्किल होती है खाना बनाने में। घर वालों को चाहिए कि वो मुझे सपोर्ट करे, पर नहीं, इनको तो शुरुआत में ही शीला आंटी के जैसा खाना बना हुआ मिलना चाहिए। बस इसलिए मैंने कई दिनों से खाना ही नहीं बनाया। देखो मम्मी जी और पापा जी की आदत तो तुम जानती हो, कितने साल हो गए इस घर में मुझे दोनों टाइम यही सुनने को मिलता है। अब इनकी आदत की वजह से मैं खाना बनाना तो नहीं छोड़ सकती, और इसी बात को लेके तुम गुस्से में खाना बनाना छोड़ दोगी तो ससुराल में जाकर पछताओगी। कितनी भी परफेक्ट लड़की क्यों ना हो, शादी के बाद उसके खाने में भी 1000 तरह की कमियां निकलती है। इसलिए बेहतर होगा तुम खाना बनाना सीख लो। भाभी आप ठीक कह रही हो, पर ऐसा क्या करूं कि खाना बनाना भी सीख जाऊं और सबको पसंद भी आए? फिर तो तुमको शीला आंटी के यहाँ ही जाना पड़ेगा। महक की बात सुनकर पिंकी सोच में पड़ गई। क्या सोच रही हो पिंकी? पिंकी ने सामने वाली किचन की खिड़की खोल दी, जिससे अब शीला आंटी का घर साफ नजर आ रहा था और किचन से निकलती हुई खाने की लजीज खुशबू भी। भाभी देखिए ना, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। शायद मम्मा और पापा सही कह रहे हैं, शीला आंटी सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ पिंकी, खुशबू तो यहाँ तक आ रही है, तो कोई तो खास बात होगी शीला आंटी के खाने में। भाभी अब तो मुझे भी ना शीला आंटी से ही खाना बनाना सीखना है। पागल हो गई हो क्या? ये खिड़की जल्दी से बंद करो, मम्मी जी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। वो इतनी शिद्दत से अपनी दुश्मनी निभा रही है
और तुम हो कि उनके घर के सामने की खिड़की खोलकर बैठ गई। क्या भाभी आप बिना, ये खिड़की हमारी है, हम जब चाहे इसे खोल सकते हैं। शीला आंटी क्या बिगाड़ लेगी हमारा? अरे पिंकी, तुम बात को समझ नहीं रही हो। मम्मी जी ने पिछले कितने ही सालों से इस खिड़की को खोलने तक नहीं दिया। अब तुमको क्या लगता है तुम्हारे कहने से मम्मी जी तुमको ये खिड़की खोलने देगी? अरे भाभी, जब मैं छोटी थी तब मम्मा यही खिड़की खोल कर रखती थी और शीला आंटी क्या बना रही है इसकी खबर रखती थी। पहले तो ये खिड़की हर वक्त खुली रहती थी। पहले दोनों घर एक थे ना, पता नहीं अब न जाने क्या हो गया है। तुम ठीक कह रही हो, इतनी गहरी दुश्मनी भी ठीक नहीं होता। मेरे पास ना एक आइडिया है। बताओ, कौन सा आइडिया? जब मम्मा टीवी देख रही हो तब हम ये खिड़की खोलेंगे और शीला आंटी के मसालों की खुशबू को सूंघकर मसालों का पता लगाने की कोशिश करेंगे। ऐसे खाना बनाना नहीं आएगा। तुम बात को इतना घसीट क्यों रही हो? अब मैं क्या करूं, आपको पता है ना मुझे आजकल खाना बनाने का कितना शौक चढ़ा हुआ है। और ऐसे में शीला आंटी से कुछ दिन ट्यूशन मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। सपने देख रही हो तुम। वो दोनों बात कर रही थी तभी शीला जी का बेटा शुभम अपने कमरे की खिड़की से पिंकी और महक को बात करते देख लेता है। ये क्या, आज स्वाति आंटी के घर की खिड़की खुली हुई है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? पिछले इतने सालों में तो आज तक किसी ने हमारी तरफ मुंह भी नहीं किया, और आज अचानक खिड़की खोलकर दोनों ननद भाभी हमारे घर की ओर क्यों देख रही है? वो सोच ही रहा था तभी महक ने पिंकी से धीरे से कहा, देखो पिंकी, वो शुभम हमें ही देख रहा है। अब न जाने अपनी मम्मी से हमारे बारे में क्या क्या जाकर बोलेगा। हाँ भाभी, वो तो एक टक हमें ही देख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं अभी शीला आंटी हमारे घर लड़ती हुई आए और मम्मा को सब कुछ बता दे। अरे नहीं, ऐसा मत बोलो। तुम तो एक बार को बच भी जाओगी, मुझे तो मम्मी जी और पापा जी कच्चा चबा लेंगे। तुम नहीं जानती इनकी खानदानी दुश्मनी को पूरे 12 साल से ये लोग नफरत लेके बैठे हैं। दोनों फैमिली में से आज तक किसी ने बात करने की कोशिश तक नहीं की। बात छोड़ दो, अंकल जी के अंतिम संस्कार में भी हमारे घर से कोई नहीं गया था। ये बात तुमको छोटी लग रही है क्या? अब क्या होगा भाभी, लगता है आज तो हमें हमारे घर वाले घर से ही निकाल देंगे। पिंकी ने देखा शुभम अभी भी उनको ही घूर रहा था। पिंकी ने एक पल सोचे बिना हाथ उठाकर हाय किया। अरे पागल हो क्या, तुमने उसको हाय क्यों बोला? भाभी, पकड़े जाने से तो अच्छा है किसी को गलत फहमी हो जाए। अब उसको हाय किया है, शायद उसको बचपन की याद आ जाए। आखिर हम बचपन में भी तो कॉलोनी के पार्क में साथ में खेलने जाते थे। पिंकी बोल भी रही थी और साथ ही साथ शुभम को देख भी रही थी। शुभम को भी पिंकी से हाय की उम्मीद नहीं थी। जब पिंकी ने हाय कर ही दिया तो शुभम ने भी हाय कर दिया। शुभम का हाय देखकर अब पिंकी को और भी ज्यादा हैरानी हुई। देखा आपने भाभी, ये पड़ोसी हमारे इतने भी बड़े दुश्मन नहीं है। मैंने हाय किया तो शुभम ने भी बदले में हाय किया। मतलब कि कोशिश की जाए तो हमारी दुश्मनी आज भी दोस्ती में बदल सकती है। और ऐसे हमें शीला आंटी से भी अच्छा अच्छा खाना बनाना सीखने को मिल सकता है। अब तुम कुछ ज्यादा ही तेज स्पीड से जा रही हो। खिड़की बंद करो और अपने रूम में जाओ। महक ने जबरदस्ती खिड़की बंद करा दी। आज तक तो कभी पिंकी ने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की, और आज अचानक इतनी पुरानी और गहरी दुश्मनी होने के बाद भी उसने मुझे हाय क्यों किया? वो कुछ देर ऐसे ही सोचता रहा। पिंकी ने मुझे हाय किया तो क्या हुआ? मैं इतना सोच क्यों रहा हूं? आखिर मैं भूल कैसे सकता हूं पापा के अंतिम विदाई में भी ये लोग नहीं आए थे। शुभम सर झटक कर अंदर चला गया। अगले दिन पिंकी ने किचन में जाकर महक से कहा, भाभी बहुत हो गया ये पड़ोसन की रसोई की सब्जियां। आज तो मैं पूरे दिल से पालक की सब्जी बनाऊंगी और आप देखना आज मम्मा और पापा अपनी उंगलियां चाटने लगेंगे। कोई भी काम हो अगर दिल से किया जाए ना तो वो काम जरूर सफल होता है। आज ऐसी सब्जी बनाऊंगी ना, शीला आंटी का नाम लेना भूल जाएंगे मेरे घर वाले। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम हार नहीं मान रही हो। अब फटाफट शुरू हो जाओ, तब तक मैं आटा गूंथ लेती हूँ। पिंकी ने अपनी पूरी मेहनत से पालक की सब्जी बनाई और उसको ले जाकर सबके सामने रख दिया। क्या बनाया आज खाने में? आपको खुशबू से पता नहीं लग रहा क्या मम्मा? इस घर में ऐसी सब्जी नहीं बनती जिसकी खुशबू सब्जी में भी आए। पतीले के बाहर आना तो दूर की बात है। बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारे घर में तो बस तेल और घी की भरमार होती है। खाना वो है जो बराबर मात्रा में एक एक मसाला डाला जाए, उसकी खुशबू खुद ही किचन के बाहर आ जाती है। अब तुम लोग तो घी तेल इतना झोंकते हो, तेल के सिवा किसी चीज की खुशबू ही नहीं आती। पापा, इतनी तेज गर्मी में किचन में इतनी देर में मैं सब्जी बना कर लाई हूँ, आप एक बार चख तो लेते, उसके बाद कमी निकालते। मैंने सोचा था आज आप लोगों को बोलने का मौका नहीं दूंगी, पर आपने साबित कर दिया। मैं और भाभी इस घर के लिए कुछ भी कर ले, आपको कभी कुछ पसंद नहीं आने वाला। अरे बेटा, तुम तो बुरा मान गई।
आखिर ये सब तुमको हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? अपने ही तो होते हैं जो सही और गलत बताते हैं। बात सही है और गलत की नहीं है मम्मा, बात बस इतनी सी है, अब खाकर कमी निकाल लेते, आपने तो खाए बिना ही कमी निकाली। पिंकी उदास होकर किचन में आ गई। कोई फायदा नहीं है पिंकी तुम्हारी इतनी मेहनत का, मैं तो पहले से जानती थी यही होगा। पिंकी ने महक की बात का कोई जवाब नहीं दिया और किचन की खिड़की खोलकर खड़ी हो गई। सामने देखा तो शुभम अभी भी अपने कमरे की खिड़की में खड़ा था। भाभी देखो ना, ये शुभम तो आज भी यहीं खड़ा है। कहीं वो तुम्हारे कल वाले हाय को गलत डायरेक्शन में तो नहीं ले गया? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। सोचो फिर, कल अचानक वो खिड़की में आ गया था, आज जानबूझकर वो अपनी खिड़की में खड़ा होकर हमारे किचन को देख रहा है। आप ठीक कह रही हो। पिंकी ने खिड़की बंद कर दी। कई दिन ऐसे बीत गए। एक दिन पिंकी महक के कमरे में आई और बोली, भाभी अब तो शुभम ने खिड़की पे आना बंद कर दिया होगा, अब तो वो बात भूल गया होगा। क्यों ना हम आज किचन वाली खिड़की खोलकर शीला आंटी के घर के खाने की सुगंध ले। सच कहूं तो मम्मा ठीक कहती है, उनकी खाने की सुगंध ना बहुत अच्छी होती है। तुम ठीक कह रही हो। दोनों किचन में गई और जैसे ही किचन की खिड़की खोली, शुभम सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उनको देखते ही शुभम ने जोर से कहा, अरे कहाँ थी तुम पिछले इतने दिनों से? मैं? हाँ तुम। मैं तो यही थी। कई दिनों से तुमको ढूंढ रहा था, तुम मिल ही नहीं रही थी। तभी बाहर से स्वाति जी आती है और पिंकी जल्दी से खिड़की बंद कर देती है। आज तो किचन से अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है? महक और पिंकी दोनों एक दूसरे का मुंह देखती हैं। लगता है आजकल तुम दोनों को ज्यादा ही मेहनत कर रही हो, तभी हमारे किचन से खुशबू आनी शुरू हो गई है। मैं तो अभी घर के बाहर जा रही हूँ, शाम तक वापस आऊंगी, पर शाम को आकर अच्छे से तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगी। इतना कहकर स्वाति जी वहां से चली गई। आज तो हमने किचन में कुछ बनाया भी नहीं, फिर ये मम्मा को खुशबू कहाँ से आ गई? पड़ोसन के घर से हमारा घर बिल्कुल मिला हुआ है, उनके किचन की खुशबू हमारे किचन में आ रही है। ओह गॉड, मम्मा को पता न लग जाए कि हमने खिड़की खोली थी और शुभम को मम्मा ने ऐसे बातें करते देख लिया तो कयामत ही आ जाएगी। मुझे लगता है वो तुम्हारे प्यार में पड़ गया है। हाँ भाभी, मुझे भी यही लगता है। तभी पिंकी का फोन वाइब्रेट होने लगता है। भाभी ये नंबर किसका है? मेरे फोन में तो सेव नहीं है। अरे रिसीव करो ना। पिंकी कॉल रिसीव करती है। हेलो। शुक्र है तुमने कॉल रिसीव तो किया, मैं जानता था तुम मेरी कॉल जरूर रिसीव करोगी। शुभम, तुमको मेरा नंबर कहाँ से मिला? जब दुश्मन की बेटी से प्यार कर सकता हूँ तो तुम्हारा नंबर ढूंढना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। ये क्या कह रहे हो तुम? देखो, मैं तुमको बहुत पसंद करने लगा हूँ पिंकी। ये हमारा प्यार ही है जो सालों पुरानी दुश्मनी को फिर से दोस्ती में बदल सकता है। पिंकी ने कुछ देर सोचा। शुभम और मैंने साथ में बचपन गुजारा है, वो बहुत अच्छा लड़का है। हमारे घर वालों की लड़ाई होने के बाद मुझे भी ऐसा लगा था जैसे मैंने एक अच्छा दोस्त खो दिया है, और आज इतने सालों बाद वो लौट कर आया है तो वो वाकई अच्छा इंसान है। इतनी गहरी दुश्मनी में शुरुआत करना आसान तो नहीं होता। क्या सोच रही हो पिंकी? तुम ठीक कह रहे हो शुभम, ये दुश्मनी हमें ही खत्म करनी पड़ेगी। क्या तुम सच में मान गई? तुमको मेरे प्यार पे कोई एतराज नहीं है? नहीं, कोई एतराज नहीं है, पर मेरी एक शर्त है। बोलो, क्या शर्त है तुम्हारी? तुम शीला आंटी से बोलकर मुझे खाना बनाना सिखा सकते हो? ये भी कोई पूछने की बात है? दरवाजा खुला है, किचन में आ जाओ। मम्मी किचन में है, तुम उनके पास जाओ और खुद बोलो, वो मना नहीं करेंगे। अगर मम्मा या पापा आ गए तो? उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम्हारी मम्मी और पापा घर से बाहर गए। तुम्हें कैसे पता? आमने सामने रहते हैं हम, इसमें पूछने या बताने की जरूरत नहीं है। चलो अब जल्दी करो। शीला आंटी ने मम्मा को बता दिया तो? मम्मा को मैंने तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। मेरी मम्मा को मेरी पसंद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी सालों से मम्मा तो ये दुश्मनी खत्म करना चाह रही है। जब दोनों परिवार साथ में रहते थे तो ऐसा लगता था एक परिवार है, अब अलग हो गए तो मम्मा भी उदास रहती है। और जब से मैंने मम्मा को तुम्हारे बारे में बताया तब से मम्मा और भी ज्यादा खुश है। तुम ना सच में पागल हो। पागल तो हूँ। चलो जल्दी करो, फिर तुम्हारी मम्मा भी आ जाएगी। थोड़ी देर में पिंकी शुभम के घर पहुंच जाती है। शीला जी अभी भी किचन में खाना बना रही थी। शीला आंटी, प्लीज मुझे भी खाना बनाना सिखाओ ना। हाँ बेटा, क्यों नहीं। कितने साल हो गए तुमको इस आंगन में देखे हुए, आज फिर से देखकर दिल खुश हो गया। चलो अब जल्दी से बताओ क्या खाओगी। आंटी, मुझे खाना फिर किसी और दिन खिला देना, आज बनाना सिखा दो ना।
ठीक है बेटा, जैसे तुम बोलो। फिर क्या था, जब भी स्वाति जी घर के बाहर जाती पिंकी तुरंत शीला जी के घर पहुंच जाती। शीला जी ने पिंकी को बहुत सारा खाना बनाना सिखा दिया था। फाइनली अब घर में कोई ये कहने वाला नहीं बचा था कि पड़ोसन की रसोई की सब्जियां स्वादिष्ट होती हैं। अरे आओ आओ सुमित्रा, आओ, बड़े दिनों बाद आई। आज घर में क्या खत्म हो गया, चीनी या चाय पत्ती? अरे नहीं यशोदा बहन, खत्म तो कुछ भी नहीं हुआ। बस तुमसे मिले बहुत दिन हो गए थे तो सोचा आज तुमसे मिलती चलूं। अच्छा तू बैठ ना, तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। यशोदा सुमित्रा के लिए चाय बनाने जाती है, तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। लगता है मेरा पार्सल आ गया। वो अपना पार्सल लेकर अंदर आती है। अरे ये क्या मंगा लिया तुमने यशोदा? तुम्हारे घर तो आए दिन ये डिलीवरी वाला आता रहता है। इतना सामान कौन मंगाता है तुम्हारे घर में? इतना सामान मतलब कितना सामान? अरे कभी कभी तो ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, उसमें भी ना तू नज़र लगा दे। अरे मैं भला क्यों नज़र लगाऊंगी, पर दिखा तो सही तूने मंगाया क्या है। ये देख, मैंने ऑनलाइन में ना साड़ी देखी थी, डिस्काउंट पर मिल रही थी तो मंगा ली। इसके साथ ये मैचिंग के जूते भी मंगा लिए। अब साड़ी के साथ बुढ़ापे में सैंडल तो पहन नहीं सकती, तो जूते ही मंगवा लिए। अच्छे लग रहे हैं ना? लेकिन ऐसे जूते तो तेरे पास पहले से ही है ना, तो दोबारा ऐसे ही जूते क्यों मंगा लिए? अरे जूते तो है, लेकिन दूसरे कलर के हैं, मुझे ना इस कलर में चाहिए थे। खैर ये सब छोड़, और भी बहुत सारी साड़ियाँ ऑनलाइन मंगाई है, अभी तुझे लाकर दिखाती हूँ। यशोदा एक पूरा ढेर भरकर साड़ियाँ लेकर आती है और उसे सुमित्रा के सामने रख देती है। बाप रे बाप, इतनी सारी साड़ियाँ! तुझे साड़ी की कोई दुकान खोलनी है क्या जो इतनी सारी साड़ियाँ खरीद रखी है? अरे ले देकर ये मुश्किल से 40-50 साड़ियाँ होगी। अब पहनने के लिए इतनी साड़ियाँ तो कम से कम चाहिए ना। वैसे भी ना मेरा बेटा अच्छी नौकरी करता है, तो मैं तो आराम से अपने लिए अच्छा अच्छा सामान खरीदती हूँ। पिछले महीने तो मैंने अपने लिए एक्सरसाइज करने के लिए वो ट्रेडमिल भी खरीदा था। इस पर चलकर ना मेरा वजन भी थोड़ा कम हो गया है, देख। अरे कौन सा वजन कम हो गया है तेरा, बल्कि मुझे तो तेरा वजन पहले से भी बढ़ा हुआ लग रहा है। वैसे तेरा बेटा जब तक कवारा है तब तक तो ये सामान खरीद पा रही है। एक बार तेरे बेटे की शादी हो गई तो तेरी बहू तुझे कुछ खरीदने नहीं देगी। इसका उपाय ना मैंने पहले ही सोच रखा है। बहू को जब शादी करके घर में लाऊंगी तो दहेज में खूब सारे पैसे लूँगी और उन पैसों से आराम से अपना सामान खरीदूंगी। अब किसी की शादी अपने बेटे से कराऊंगी तो उसे मुफ्त में थोड़ी ना घर में आने दूंगी। वाह यशोदा, तू भी कमाल करती है। तुझे अपनी बहू से दहेज इसलिए चाहिए ताकि तू ये ऑनलाइन शॉपिंग कर सके। तेरे तो क्या कहने। चल मेरी बहू घर पर इंतज़ार कर रही होगी, चलती हूँ मैं। सुमित्रा वहाँ से चली जाती है। शाम के समय यशोदा का बेटा मोहित जब घर आता है, ये देख बेटा, मैंने तेरे लिए ये लड़कियाँ देख रखी है। तुझे इनमें से जो भी पसंद हो मुझे जल्दी से बता दे, फिर मैं तेरा रिश्ता पक्का कर दूंगी। ये गुलाबी सूट वाली लड़की ना 20 लाख का दहेज लाएगी और ये हरे सूट वाली 18 लाख। बाकी ये 3 लड़कियां भी 15-15 लाख दहेज तो लेकर ही आएंगी। क्या माँ, ये क्या तुम 15 लाख 20 लाख कर रही हो? मैं इतना अच्छा कमाता हूँ, फिर तुम्हें दहेज क्यों चाहिए? अरे बेटा, तू इतना अच्छा कमाता है इसीलिए तो दहेज चाहिए। अगर किसी लड़की को तू ऐसे ही मिल गया ना तो उसे तेरे कदर नहीं होगी, इसलिए दहेज लेना तो बनता है। देखो माँ, किसी से कोई दहेज नहीं लेने वाला मैं, और ना मैं ऐसे किसी लड़की से शादी करने वाला हूँ। जिससे मुझे शादी करनी है उसके बारे में मैं पहले से ही तय कर चुका हूँ, और उससे मैं कोई दहेज भी नहीं लूँगा। इसलिए ये दहेज का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अरे ऐसे कैसे अपने दिमाग से ख्याल निकाल दो? शादी भले ही अपनी मर्जी से करना, लेकिन ऐसी लड़की से करना जो घर में दहेज लेकर आए। मुझे बिना दहेज वाली बहू नहीं चाहिए। दहेज दहेज दहेज, यशोदा के दिमाग में तो दहेज वाली बहू का भूत सवार हो गया था, और मोहित भी जानता था कि उसकी माँ बिना दहेज वाली बहू को घर में लाने के लिए कभी नहीं मानेगी। इसलिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड मनीषा से शादी की बात की और उसे अपने घर ले आया। ए भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि जब मेरी बहू घर में दहेज लेकर आएगी तो मैं उन पैसों से कितनी सारी ऑनलाइन शॉपिंग करूंगी। लेकिन तू तो मेरी मर्जी के बिना इसे शादी करके ले आया। अरे शादी तो की, लेकिन दहेज भी लेकर नहीं आई। अरे माँ, ये तुम क्या कर रही हो? इसमें भला रोने वाली क्या बात है? तुम्हें आज तक मैंने ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मना किया है कभी, जो तुम इतनी परेशान हो रही हो? तुम्हें ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो अभी भी वैसे ही करना जैसे पहले करती थी, है ना मनीषा? हाँ क्यों नहीं माँ जी, भले ही मैं शादी में कोई दहेज लेकर नहीं आई,
लेकिन अगर आपको कभी भी कुछ खरीदना हो तो बस एक बार कह देना, आपके सामने वो चीज़ हाजिर हो जाएगी। और नहीं तो क्या माँ, पहले घर में सिर्फ तुम्हारा बेटा कमाता था, लेकिन अब तो तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे के साथ साथ तुम्हारी बहू भी कमाती है, तो तुम्हारा जो मन हो तुम वो खरीदना। उन दोनों की बात सुनकर यशोदा अपने आंसू पोंछती है। अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो तुम्हारी बात मान लेती हूँ। कुछ दिन बाद सुबह सुबह, चलो अच्छा है, ये सामान सुबह सुबह आ गया। इस डिनर सेट को जाकर किचन में रख देती हूँ, आज शाम को सब लोग इसी में खाना खाएंगे। शाम के समय, अरे किचन में ये नया डिनर सेट कहाँ से आ गया? अभी पिछले हफ्ते ही तो मम्मी जी ने एक डिनर सेट मंगाया था, वो कहाँ चला गया? मम्मी जी से पूछ कर आती हूँ। मनीषा यशोदा के पास जाती है। अरे मम्मी जी, किचन में वो जो डिनर सेट आपने पिछले हफ्ते निकाला था वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा, और किचन में एक नया डिनर सेट भी रखा हुआ है। आपने किसी को गिफ्ट करने के लिए मंगाया है क्या? अरे मैं क्यों किसी को गिफ्ट करने के लिए डिनर सेट मंगाऊंगी? वो तो कल मैं ऑनलाइन कपड़े देख रही थी ना, तो ये डिनर सेट सामने आ गया, डिस्काउंट पर था, मुझे अच्छा भी लगा तो मंगा लिया। है? लेकिन मम्मी जी अभी तो घर पर नया डिनर सेट है, मैं इसे रख देती हूँ। अरे नहीं 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 बहू, वो वाला डिनर सेट तो मैंने पैक करके रख दिया। एक हफ्ते तक उसके अंदर खाना खा खा कर मैं तो बोर हो गई, इसलिए आज ना तो इसी नए डिनर सेट में सबको खाना परोसना। क्या? हाँ बहू, चल जल्दी जा, बहुत ज़ोर से भूख लगी है मुझे। जी। अच्छा सुन बहू, मुझे ना ऑनलाइन थोड़ा घर का सामान मंगाना है, तो मुझे पैसे दे दे, कल डिलीवरी वाला आएगा तो उसे दे दूँगी। मेरे पास कैश तो है नहीं मम्मी जी, लेकिन जब सामान आएगा तो मैं पेमेंट कर दूँगी, आप ऑर्डर कर देना। अरे नहीं नहीं नहीं, तू तो पूरा दिन ऑफिस में रहती है, अब कहीं उस टाइम वो आ गया तो मैं कहाँ तुझे ऑफिस में फ़ोन करूँगी। तो एक काम कर, मुझे अपना डेबिट कार्ड दे दे, मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दूँगी। ठीक है मम्मी जी, मैं ले आती हूँ। मनीषा यशोदा को अपना डेबिट कार्ड लाकर दे देती है। अरे मंगाने को तो मैं मोहित के क्रेडिट कार्ड से भी सामान मंगा लेती, लेकिन उसके क्रेडिट कार्ड की ना लिमिट ख़त्म हो गई है, और वो भी घर पर भी नहीं है, इसलिए मैंने तेरा डेबिट कार्ड ले लिया। कोई बात नहीं मम्मी जी, खाना रेडी है, चलिए ना खा लेते हैं। खाना पीना खाकर यशोदा फिर से अपने कमरे में ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए बैठ जाती है। ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, चलो इसे ऑर्डर कर लेती हूँ। हो गई ये भी ऑर्डर, अब सो जाती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि यशोदा देवी ने फिर से अपने लिए कोई साड़ी, जूते या फिर घर का कोई छोटा मोटा सामान ऑर्डर किया होगा, लेकिन नहीं जी, इस बार तो यशोदा देवी ने सीधा एक डिश वॉशर और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ही ऑर्डर कर दी। अगले दिन जब मनीषा के पास ऑफिस में पेमेंट का मैसेज गया तो उसके तो होश ही उड़ गए। अरे क्या च कर रही है, क्या हो गया? 40,000! अरे मम्मी जी ने ऐसा क्या मंगा लिया कि सीधे मेरे अकाउंट से 40,000 की पेमेंट हो गई। क्या 40,000 की शॉपिंग? इतनी शॉपिंग तो कभी हमने भी नहीं की। ऐसा तेरी सासू माँ ने क्या खरीद लिया? अब वो तो घर जाकर ही पता चलेगा। मनीषा घर जाती है और अपनी सासू माँ से इस बारे में पूछने वाली होती है कि तभी मोहित भी घर आ जाता है। हॉल में वो ब्रांड न्यू डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन देखकर चौंक जाता है। अरे घर में ये डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन किसने मंगा लिया? घर पर वॉशिंग मशीन तो पहले से ही थी, और बर्तन धोने के लिए तो काम वाली आती है, फिर तुमने ये नया सामान क्यों मंगा लिया मनीषा? ये सामान मैंने नहीं बल्कि मम्मी जी ने मंगवाया है, और ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मम्मी जी ने ये सामान क्यों मंगवाया है। हाँ माँ, घर में ये सब मंगाने की ज़रूरत क्या थी? अभी पिछले साल ही तो हमने नई वॉशिंग मशीन ली थी, और घर में डिश वॉशर होगा तो काम वाली घर में आकर क्या करेगी? हाँ बेटा, इसीलिए ना मैंने काम वाली को काम से हटा दिया। वैसे भी वो बर्तन ठीक से साफ़ नहीं करती थी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू जॉब से आकर बर्तन धोए, तो मैंने ना ये डिश वॉशर खरीद लिया। और वॉशिंग मशीन जो हमारे पास थी ना, वो ऑटोमेटिक नहीं थी, इसलिए ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन तो मंगानी ही थी तो मंगा ली। यशोदा देवी की बात सुनकर अब वो दोनों बेचारे कहे तो क्या कहे वो तो एक दूसरे की शक्ल ही देखते रह जाते हैं। इसी तरह आए दिन यशोदा देवी कुछ न कुछ मंगाती रहती, जिससे धीरे धीरे उसकी बहू भी परेशान होने लगी थी। लेकिन मोहित की वजह से उसने कभी अपनी सास को कुछ नहीं कहा। तभी एक दिन, अच्छा सुनो मनीषा, आज मेरे कुछ दोस्त डिनर पर आ रहे हैं। हमारी एनिवर्सरी की पार्टी पेंडिंग थी ना, तो उन्होंने कहा कि आज वो हमारे घर पर ही आकर डिनर करेंगे, तो तुम सबके लिए अपना स्पेशल वाला खाना बना लेना। ओके। मनीषा सबके लिए खाना बनाकर तैयार करती है। जैसे ही यशोदा देवी को इस बारे में पता चलता है कि मोहित के दोस्त डिनर पर आ रहे हैं, तो वो भी ऑनलाइन अलग अलग तरीके की डिशेस ऑर्डर कर देती है।
अरे भाभी जी, इतना सारा खाना, हमारे लिए इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत थी। आपने तो हमारे लिए पूरे 56 भोग बना दिए। इतना खाना तो हम लोग खा भी नहीं पाएंगे। अरे नहीं बेटा, बहू ने तो तुम्हारे लिए मलाई कोफ्ता, पालक पनीर, पुलाव, रायता, लच्छा पराठा और सेवैयाँ बनाई है। ये बाकी का खाना तो मैंने तुम लोगों के लिए ऑर्डर किया है। तुम लोग इतने टाइम के बाद घर पर आए हो, अच्छे से खाओ। हाँ अच्छा अच्छा, बिल्कुल आंटी, अच्छे से खाएंगे। आप भी खाइए। हाँ बेटा। अच्छा मोहित बेटा, तुम मुझे ना 3,000 रुपये दे दे। मैंने कुछ सामान मंगवाया है जो कल आ जाएगा। मैं तुझसे पैसे लेने भूल जाऊंगी, अभी दे देना। हाँ हाँ माँ, बस अभी खाना खाकर देता हूँ। सब लोग खाना खाना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद, बेटा मेरा खाना तो हो गया, मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। तुम लोग आराम से बैठकर खाओ, बस सोने जा रही हूँ। ठीक है माँ। जैसे ही यशोदा देवी वहाँ से जाती है कि मोहित का दोस्त समीर उससे कहता है, मुझे तो लगा था कि अब तक आंटी ने ये ऑनलाइन शॉपिंग की आदत छोड़ दी होगी, लेकिन उनकी आदत तो अभी भी वैसी की वैसी ही है। वैसे एक बात कहूँ मोहित, हम लोगों ने एक साथ ही जॉब करना शुरू किया था और तुम्हारी सैलरी तो हमसे भी ज़्यादा है। इतने सालों में हमने सेविंग करके अपनी गाड़ी भी खरीद ली, लेकिन जिस तरीके से तुम्हारी माँ उनकी शॉपिंग पर इतना खर्च करती है, उसी वजह से ना तुम लोग आज तक अपनी कार भी नहीं खरीद पाए। वाह यार, हम जब भी तुम्हारे घर आते हैं या तुम्हारे घर के पर्दे या घर के सोफे हर बार बदले हुए मिलते हैं, और इस बार तो तुम्हारा डाइनिंग टेबल भी बदला हुआ है। अगर तुम्हारी माँ इसी तरह तुम्हारे पैसों को खर्च करती रहेगी तो तुम अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे। बुरा मत मानना मोहित, लेकिन ये ना कुछ ज़्यादा ही फिजूल खर्ची है। हम समझते हैं तुम अपनी माँ को कभी कुछ खरीदने से मना नहीं करते, उनकी खुशी चाहती हो, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही है। तुम्हें अपनी और मनीषा के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। अरे यार, ये सब तुम क्या सोचने लग गए? और हम दोनों अपने बारे में भी बहुत सोचते हैं। हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और बात रही गाड़ी की, तो आज नहीं तो कल खरीद लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपनी माँ की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ। माँ घर में जो कुछ भी मंगाती है उसका इस्तेमाल हम सब तो करते हैं। ये कोई फिजूल खर्ची नहीं है। तुम्हें तो कुछ भी समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कल को जब तुम्हारी माँ की फिजूल खर्ची की आदत से तुम्हारे पास कोई सेविंग्स नहीं रहेगी ना, तब जाकर तुम्हें हमारी बातें समझ में आएंगी। खैर, बाकी तुम्हारी लाइफ है, डिसीजंस तुम्हारे हैं। मनीषा को भी उन सब की बात कहीं ना कहीं ठीक लगती है, लेकिन उन सब के सामने वो मोहित को कुछ कहती नहीं। पर उन सब के जाने के बाद, अरे अब तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों इस तरह मुंह फुलाकर बैठी हो? मैं मुंह फुला कर नहीं बैठी हूँ मोहित, लेकिन आज तुम्हारे दोस्तों ने जो सब कहा ना, वो कहीं ना कहीं ठीक ही था। देखो, मेरे लिए जैसी मेरी माँ है वैसी ही तुम्हारी भी माँ है। ये तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि आज तक मैंने कभी मम्मी जी को उनकी पसंद की कोई चीज़ लेने से मना नहीं किया। उन्होंने जिस चीज़ पर हाथ रखा वो चीज़ हमने उनके लिए ले ली। पर घर में सब चीज़ होते हुए भी बार बार उन चीज़ों को मंगा कर फिजूल खर्ची करना, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल को हमारे बच्चे होंगे, हमें उनके लिए भी तो सेविंग्स करनी चाहिए। मम्मी जी कभी तो इस बारे में थोड़ा सोचे। देखो मनीषा, हम दोनों की जॉब बहुत अच्छी है और हम दोनों हर महीने इतनी सेविंग तो कर ही लेते हैं जो फ्यूचर में हमारे काम आ सके। और बात रही माँ की, तो उन्होंने हमेशा मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है। हमेशा से ही उन्होंने कभी मेरे लिए किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। तो अब पापा के चले जाने के बाद मैं उन्हें किसी भी चीज़ के लिए मना कैसे कर सकता हूँ? जिस माँ ने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, तो मुझे भी उसे किसी चीज़ के लिए रोकने का हक नहीं है। क्या सिर्फ माँ बाप ही अपने बच्चों के शौक पूरा कर सकते हैं? क्या उनके बच्चे बड़े होने के बाद उनके शौक को पूरा नहीं कर सकते? इस बात का अब मैं क्या ही जवाब दूँ। तुम भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद फिर कभी ऐसा नहीं कहूँगी। यशोदा देवी उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है, लेकिन अपने बेटे बहू की बातें सुनने के बाद उसके कलेजे को कहीं ना कहीं ठंडक पहुंचती है कि वो दोनों उसकी भावनाओं की कद्र कर रहे हैं। अगले दिन, मोहित बेटा, बहू जरा यहाँ पर तो आना। माँ इतनी सुबह सुबह हमें क्यों बुला रही है? अभी तक मैं ऑफिस के लिए रेडी भी नहीं हुआ। रेडी तो मैं भी नहीं हुई, पर चलो चलकर देखते हैं क्या बात है। दोनों हॉल में जाते हैं। तुमने बुलाया माँ, क्या हुआ? बेटा, आज तक तुम दोनों ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। मैंने जिस चीज़ पर एक बार हाथ लगा दिया वो चीज़ तुम दोनों ने लाकर मेरे सामने रख दी। आज के समय में मुझे तुम दोनों जैसे बहू बेटे मिले, इसके लिए तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। अरे माँ, ये सब क्या कह रही हो तुम? ये तो हमारा फ़र्ज़ है। अब तुम दोनों ने अपना फ़र्ज़ बहुत निभा लिया, अब मेरी बारी है। अब थोड़ा सा फ़र्ज़ मुझे भी निभाने दो। हम कुछ समझे नहीं मम्मी जी। बेटा, मैं हमेशा तुम दोनों की कमाई से इतना खुल के खर्च इसलिए कर पाई
क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पास तुम दोनों के लिए बहुत संपत्ति है। बचपन से ही मैंने कभी मोहित को ये नहीं बताया कि गांव में हमारी कितनी ज़मीन जायदाद है। अक्सर जब लोगों को पहले ही पता चल जाता है तो वो अपनी कामयाबी के लिए संघर्ष करना ही छोड़ देते हैं। बस इसलिए मैंने तुमसे ये बात छुपाई। लेकिन अब जब तुम दोनों ही कामयाब हो चुके हो तो मैं ये सब कुछ तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। बहू, अपने गांव वाला बड़ा घर मैंने तुम्हारे नाम पर कर दिया है और बाकी गांव की सारी ज़मीन बेटा तुम्हारे नाम पर है। तुम्हारे पापा जब बीमार हो गए थे तो उन्होंने तुम्हारे लिए बैंक में ये फिक्स डिपॉजिट करवाया था। ये उसके पेपर्स है। आज तक मैं हमेशा अपने लिए बहुत कुछ खरीदती आई, लेकिन आज बारी तुम्हें कुछ देने की है। बाहर चलो। यशोदा जैसे ही बाहर लेकर जाती है तो घर के बाहर एक चमचमाती गाड़ी देखकर उन दोनों की आंखें भर आती हैं। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? दोनों का दिल इतना भर आता है कि वो यशोदा को कुछ भी नहीं कह पाते और सीधे जाकर उसके गले से लग जाते हैं। कहीं ना कहीं मनीषा के दिल में जो थोड़ी बहुत गलतफहमियां थी आज वो भी ख़त्म हो जाती है और वो आज अपनी सास को अच्छी तरह समझ पाती है।